हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट चैनल जहां हम सीखते हैं होम्योपैथी। तो आज हम फिर से बात करेंगे बायोकेमिक मेडिसिन के विषय में। अगली बार हमने कलकेरिया फ्लोर बायोकेमिक मेडिसिन कैसे यूज़ करना है क्लिनिक में वो हमने समझा था कि वो किस तरह से वर्क करती है। उसके लक्षण नहीं देखे थे पर वो किस तरह से वर्क करती है। अगर आप ये समझ जाओ कि बायोकेमिक मेडिसिन किस तरह से वर्क करती है तो लक्षणों को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी हम लक्षणों को भी कवर जरूर करेंगे, पर आप पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं फेरम फॉस, ठीक है, जिसको हम फेरम फॉस्फेरिकम भी कहते हैं और उसका कॉमन नेम है फॉस्फेट ऑफ आयरन। ठीक है, तो फॉस्फेट ऑफ आयरन बॉडी में क्या काम करता है वो हम देखेंगे। द फॉस्फेट ऑफ आयरन गिव red color to the blood corpus and carry oxygen to the different tissue of the body। मतलब कि जो आयरन ऑफ फॉस्फेट है वो हमारा आरबीसी को रेड कलर का बनाता है, बॉडी के हर एक टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो अब जो जिस बुक से मैंने पढ़ा है उस बुक में क्या लिखा है वो मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगा। इस बुक का नाम है द बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बाय WC कैरी। उसमें लिखा है iron phosphate color the blood corpus red, carrying oxygen to the all part of the body and thus furnish the vital force that sustain a life। कहने का मतलब है जो मैंने आपको आगे बताया कि आयरन फॉस्फेट अपने आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है बॉडी के सारे पार्ट को और इस तरह वो वाइटल फोर्स को हेल्प करता है लाइफ को मेंटेन करने में। विदाउट अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ आयरन इन द ब्लड हेल्थ कैन नॉट बी मेंटेन। मतलब अगर बॉडी में आयरन ठीक तरह से नहीं है तो हेल्थ मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। व्हेन अ डेफिशिएंसी इन अ सेल सॉल्ट अकर्स द सर्कुलेशन इंक्रीज। कहने का मतलब है जब आयरन फॉस्फेट का डेफिनेशन होता है तो बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ जाता है वो हम आज देखेंगे। फॉर द ब्लड ट्राइज टू कैरी इनफ ऑक्सीजन टू द ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो हमारा जब बॉडी में आयरन फॉस्फेट की कमी हो जाती है तो सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। तो सर्कुलेशन इंक्रीज क्यों हो जाता है वो हम देखेंगे। तो बुक में लिखा है फॉर द ब्लड ट्राइज टू कैरी इनफ ऑक्सीजन टू द ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो क्यों ऐसा करता है कि भाई आयरन फॉस्फेट की कमी हो जाती है तो हमारा सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ जाता है, तो ब्लड वो ट्राई करता है कि बॉडी के जो भी टिश्यू है सारे बॉडी के टिश्यू को अच्छी मात्रा में, जितनी मात्रा में उसको चाहिए उतनी मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाए विद अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ आयरन एट द हैंड। मतलब उसके पास आयरन कमी है फिर भी ब्लड ऐसा चाहता है कि सारी बॉडी टिश्यू को ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई हो, पूर्ति मात्रा में सप्लाई हो। एंड इन ऑर्डर टू डू सो मस्ट मूव रैपिडली। और इसको ये काम पूरा करने के लिए यानी ये टास्क पूरा करने के लिए ब्लड को एकदम फास्ट मूव करना पड़ता है। Exactly as a 7 man must move faster in order to accomplish as much work as a 10 moving at the slower pace। तो यहाँ ऑथर ने उसका एक एग्जांपल भी दिया है। अगर 7 इंसान को हम काम पे लगाए वही काम करने के लिए जो 10 इंसान कर सकते हैं। कहने का मतलब जो काम 10 इंसान मिलके कर उसी डेट पे उसी समय पे अगर हम 7 इंसान को करने को कहेंगे तो उसे वो काम बहुत जल्दी करना पड़ेगा। This increased motion being changed to heat by the law of conservation of energy is called fever। तो फीवर का यहाँ डेफिनेशन कुछ अलग तरह से दिया गया है जो आपने कभी नहीं सुना होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। This increased motion being changed to heat मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो मोशन बढ़ जाता है। तो वो किस में चेंज हो जाता है, अगर मोशन ज़्यादा होगा तो वो हीट में कन्वर्ट होता है बाय द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का कन्वर्जेशन का जो नियम है तो मोशन बढ़ जाएगा तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसी को हम फीवर कहते हैं। सर्च ऑल द मेडिकल राइटिंग फ्रॉम हिप्पोक्रेट्स टू कॉच एंड यू विल नॉट फाइंड एज गुड एज अ ट्रू डेफिनेशन ऑफ फीवर एज वन ऑफरेड बाय द बायोकेमिक पैथोलॉजी। यहाँ कहा गया है कि फीवर का जो डेफिनेशन बायोलॉजिकल पैथोलॉजी ने दिया है वो हमारे मेडिकल में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फीवर का रीजन यहाँ पे क्या बताया गया है
कि जब आयरन फॉस्फेट जो सॉल्ट है उसकी कमी अगर ब्लड में हो जाती है तो ब्लड क्या करेगा, वो फास्ट मूव होगा, सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी टिश्यू को उसको ऑक्सीजन पूर्ति मात्रा में ही पहुंचाना है, भले उसके पास आयरन कम है। तो क्या होगा, आयरन कम है और ऑक्सीजन उसको ज्यादा पहुंचाना है, तो उसको फास्ट मूव करना पड़ेगा। और सर्कुलेशन बढ़ता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में। और कौन से लो, तो उन्होंने लो ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी बताया है और उसी को फीवर कहा गया है। उन्होंने यहाँ ये भी कहा है कि आप मेडिकल की सारी बुक सर्च कर लीजिए, फ्रॉम हिप्पोक्रेट्स टू कर्च, बट नो विल गिव यू डेफिनेशन ऑफ फीवर लाइक दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके क्लिनिक में पेशेंट फीवर का आता है फर्स्ट स्टेज में, तो आपको फेरम फॉस देना है, ठीक है। तो उसका फीवर आराम से ठीक हो जाएगा फर्स्ट स्टेज में, ठीक है दोस्तों। तो इतना समझ लिए कि फेरम फॉस मेन किस चीज में काम करता है, फीवर में। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसको 2-4 वीडियो लगेंगे, तो इसका नेक्स्ट पोर्शन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से करना, और मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।